हेलो दोस्तों। लक्ष्य कंप्यूटर की इफिशिएंसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दामोदर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट एलडीसी, आरएसएम, एसएसबी, एलडीसी, उसमें जो इफिशिएंसी टेस्ट पूछा जाता है, उसमें जो टेबल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे जो भी वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है और अगर वो एग्जाम एपीएससी सॉफ्टवेयर लेना चाहता है, तो आपको फाइल के साथ, जैसे आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं या हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको एफिशिएंसी का जो प्रोग्राम है वो दे दिया जाएगा। एक बार आपको डेमो है करा देंगे आपको कैसे देना है। तो देखिए, आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो है कि आप टेबल से संबंधित क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट को बोल्ड करें। यानी टेबल की प्रथम पंक्ति। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टेबल पंक्ति किसे कहते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि सेल क्या होती है। देखिए, अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ये आपको वर्टिकल में देखिए कॉलम्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें टोटल जो कॉलम है वो है इसमें 6। उसके बाद जो हॉरिजेंटल में जो दिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रो कहलाती है। इसमें टोटल 9 रो है। देखिए, हमने आईडी नंबर, स्टूडेंट क्या करता है, कभी कभार उससे बोला कि दूसरी पंक्ति को बोल्ड करे, वो क्या करता है, दूसरी पंक्ति किसे मान लेता है, इसको मान लेता है, तो नंबर 2 डाला हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली पंक्ति हमेशा ये रहेगी आपकी, भले उसमें सीरियल नंबर हो या कोई नंबर हो या ना हो, ये हमारी पहली पंक्ति कहलाएगी। काउंटिंग हमेशा यहाँ से करोगे आप, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथा। और इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति को रोज कहते हैं, कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम सेल कहते हैं। जैसे पहली पंक्ति का ये बेसिक वेतन वाला तीसरा सेल कहलाएगा, इस तरह से। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट को बोल्ड करिए। तो चलिए टेबल की प्रथम पंक्ति सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करोगे, इसके सामने, रो के सामने जाके आप माउस पॉइंटर को ले जाओगे तो यहाँ पे तीर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तीर में कन्वर्ट हो जाए उसके सामने आप सिंगल क्लिक कर देना, पूरी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर किसी कॉलम को करना हो सिलेक्शन, तो देखिए कैसे करोगे, तो उसके टॉप पर जाके ब्लैक कलर में एरो दिखाई देगी, उसके बाद एक बार क्लिक कर देना, पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप मैनुअली सिलेक्शन करोगे, इस तरह से, इस तरह से। और अगर रो को करना है सिलेक्शन तो आप ऐसे करोगे सिलेक्शन। और अगर मानो कि टेबल को करना है सिलेक्शन, देखो यहाँ पे टेबल में 4 है, उस पर क्लिक करना, पूरा पूरा यहाँ पे टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मानो कि ऐसे नहीं कर पा सिलेक्शन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कर्सर रखोगे, लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए नीचे की तरफ जहाँ तक टेबल है वहां तक आप सिलेक्शन ले जाओगे, इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए, हमने क्या जाना है, टेबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं पहला। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर है, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट को बोल्ड करें। तो देखिए, टेबल का पहली पंक्ति हमने बता दिया, टेबल की पहली पंक्ति कौन सी आपकी, ये रही टेबल की पहली पंक्ति, इस पर क्लिक करोगे। और देखिए यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे देखो बोल्ड कमांड यहाँ पे दी है, इस पर क्लिक करोगे, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, टेबल की तीसरी पंक्ति के टेक्स्ट को इटैलिक करें। टेबल की तीसरी पंक्ति को इटैलिक करें। टेबल की तीसरी पंक्ति देखिए यहाँ पे कौन सी है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, टेबल की तीसरी पंक्ति, एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रहा। इसको इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आई पे क्लिक करना होगा, होम में इटैलिक कर सकते हो इस तरह से। देखिए यहाँ पे इटैलिक हो चुका है टेक्स्ट। अगला, टेबल की द्वितीय पंक्ति के फॉन्ट साइज 15 करें। टेबल की जो दूसरी पंक्ति उसकी फॉन्ट साइज 15 करनी है। टेबल की दूसरी पंक्ति हमारी ये रही, इसका फॉन्ट साइज 15 करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट साइज 15 अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे 15 टाइप करोगे, है ना। उसके बाद इंटर प्रेस करोगे। देखिए, तो यहाँ पे इस रो की जो भी टेक्स्ट था उसका क्या होता है, 15 फॉन्ट साइज हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट का फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन लागू करें। यानी क्या करना है, इसका फॉन्ट बदलना है। तो चलिए फॉन्ट कैसे बदलोगे, यहाँ पे तो फॉन्ट बदलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे टाइप फॉन्ट पर।
तो देखिए यहाँ टाइम से 2 मिनट टाइप करोगे तो देखिए आप फोन क्या बदल है, लेकिन हमने यहाँ पे यूनिकॉर्न फॉन्ट यूज किया हुआ इसलिए आपको यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट को, हालांकि यहाँ पे दिख गया, देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ इस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे टाइप हो। तो ऐसा करते हैं, एक बार इनको मैं हटा के कैलिबरी में टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ ये चीज़, है ना। इस तरह से, जैसे सॉरी, आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम्स, बेसिक, एचआर, डी, ग्रोसर, इस तरह से। अब देखिए सेलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए फ़ॉन्ट पे आप। अब देखिए तो एक बार इसको फ़ॉन्ट बदलिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे चेंज हो चुका है टाइम से 2 मिनट। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टेबल की 5वीं पंक्ति के टेक्स्ट को थिक अंडरलाइन करके उसका कलर लाल करें। यानी कि अंडरलाइन देना और कौन सा देना है इसमें, थिक अंडर, उसका कलर रेड भी करना है आपको। तो टेबल की 5वीं पंक्ति, टेबल की 5वीं पंक्ति है 1 2 3 4 5, 5वीं पंक्ति होगी। इसका अंडरलाइन स्टार, तो अंडरलाइन पे क्लिक करिए यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये रहा अंडरलाइन थिक, और देखो यहाँ पे अंडरलाइन स्टार थिक लग चुकी है और उसका कलर, इसी पे क्लिक करिए, अंडरलाइन कलर पे जाइए और यहाँ पे देखो ये रहा अंडरलाइन कलर इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कलर चेंज हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, टेबल की 6वीं पंक्ति के टेक्स्ट को स्टैक थ्रू इफेक्ट प्रदान करें। टेबल की 6वीं पंक्ति, तो देखते हैं टेबल की 6वीं पंक्ति कौन सी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 6वीं, 6वीं पंक्ति है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देना था, शायद स्टैक थ्रू देना था एक बार। तो ये देखो स्टैक थ्रू कहाँ से दोगे, इस पर देखो यहाँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, स्टैक थ्रू क्लिक करो, देखिए यहाँ पे स्टैक थ्रू हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, टेबल की प्रथम पंक्ति के तीसरे सेल, ये क्या कह रहे हैं, टेबल की प्रथम पंक्ति के तीसरे सेल का, सेल के टेक्स्ट को लेटर केस यानी कि चेंज केस जिसे हम कमांड कहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में परिवर्तन करें। इस तरह से जाता है। ये प्रश्न यहाँ तक है। तो देखिए कैसे करोगे इसको आप, प्रथम पंक्ति का तीसरा सेल, तो प्रथम पंक्ति हमारी ये हो गई, इसका तीसरा सेल हो गया। अब दो सेल को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक कर सकते हो आप इस तरह से, या फिर आप सीधा ऐसे ऐसे कर सकते हो सेलेक्शन। उसके बाद क्या करना है, इसका चेंज केस बदलवाना। चेंज केस देखिए होम पर क्लिक करिए, होम पर क्लिक करने के बाद देखो चेंज केस कमांड यहाँ होती है इस तरह, इस पर क्लिक करोगे और कौन सा बोला था, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर देखिए, इसमें इसमें क्या होता है कि वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे, टेबल की तीसरी पंक्ति के लिए शैडो इफेक्ट लागू करें। तीसरी पंक्ति पे क्या देना है, शैडो इफेक्ट देना है, टेबल की तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति हमारी ये होगी, इसके लिए शैडो इफेक्ट। तो देखिए शैडो इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी में क्लिक करना, उसके बाद शैडो पे क्लिक करना। शैडो पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे शैडो इफेक्ट है दिए हुए, आउटर और इनर, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इस तरह। अगर मानो कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, अगर मानो कि वर्ड 2007 है आपके पास, तो आपको ये वाला इफेक्ट फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शैडो इफेक्ट, यहाँ पे भी दे दिया। ठीक है, अभी नहीं है तो मैंने यहाँ से कर दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल की 5वीं पंक्ति के टेक्स्ट का आउटलाइन कलर, आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। टेबल के लिए आउटलाइन इफेक्ट यहाँ पे प्रदान करना है। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टेबल की कौन सी पंक्ति, यहाँ पे टेबल की 5वीं पंक्ति के टेक्स्ट को आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। तो चलिए टेबल की 5वीं पंक्ति हमारी होगी, इस पर आउटलाइन इफेक्ट दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए आउटलाइन ये रहा, यहाँ पे आउटलाइन कलर यहाँ से आप दे सकते हो इस तरह से आउटलाइन। तो इफेक्ट मैं यहाँ से दे देता हूँ, है ना, ये वाले इफेक्ट आउटलाइन होते सारे इफेक्ट दीजिए। और अगर मान लो कि आउटलाइन को कोई कलर चेंज करना होता है तो आउटलाइन कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो सीधा आउटलाइन को। जैसे मेरे को पीला करना है, तो देखिए आउटलाइन कलर यहाँ पे पीला हो चुका है इस तरह से। अगला प्रश्न, टेबल के अंतिम कॉलम के सेल टेक्स्ट के डार्क येलो हाईलाइट कलर प्रदान करें। यानी कि टेबल के अंतिम सेल के अंतिम सेल, सॉरी, टेबल के अंतिम कॉलम के अंतिम सेल के टेक्स्ट को, यानी कि के जो को है, डार्क येलो हाईलाइट करें। अंतिम कॉलम है और उसका अंतिम सेल है, तो देखते हैं अंतिम कॉलम कौन सा हमारा, ये रहा। अब देखिए इसमें अंतिम सेल ये रहा, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे भी टाइप कर लेता हूँ कुछ कंटेंट ताकि हम इसमें बता पाए। चलिए तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि इनका हम जोड़ कर देता हूँ यहाँ पे एक बार।
तो जोड़ कैसे करेंगे एक बार बता देना, हालांकि प्रश्न आगे भी है। लेआउट में जाना और यहाँ पे इस पे जाना फॉर्मूले पे और यहाँ पे क्लिक कर, देखो यहाँ पे अब इस सेल का जो है हाईलाइट करना है, डार्क येलो करना है। तो डार्क येलो करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ जाके देखिए आपको यहाँ पे ये रहा डार्क येलो करना है। तो ये प्रश्न आपको ऐसे करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल की द्वितीय पंक्ति के टेक्स्ट को ऑरेंज कलर देना। टेबल की दूसरी पंक्ति, टेबल की दूसरी पंक्ति होगी हमारी, इसका ऑरेंज कलर यहाँ से देना है टेक्स्ट को फोल्ड को जब क्लिक करिए, ये रहा ऑरेंज कलर इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन, टेबल की छठवीं पंक्ति के टेक्स्ट को करेक्टर स्केल 120% करें। टेबल की छठवीं पंक्ति 1 2 3 4 5 छठवीं ये रही है करेक्टर स्केल। तो देखिए करेक्टर स्केल देने के लिए आपको होम पे क्लिक करना, उसके बाद फॉन्ट में जाना डायलॉग बॉक्स में, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना, यहाँ पर करना होगा करेक्टर स्केल। देख लेते हैं कितना पूछा हुआ करेक्टर स्केल 120%। तो चलिए शुरू करते हैं 120% और ओके कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट के लिए वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लागू करें। टेबल की प्रथम पंक्ति, टेबल की प्रथम पंक्ति हमारी ये रही, इसके लिए वर्ड्स ओनली, तो यहाँ जाइए अंडरलाइन में जाइए, मोर अंडरलाइन जाइए, तो यहाँ से क्या करिए वर्ड्स ओनली अंडरलाइन करिए इस तरह से। अगला देखिए, टेबल की द्वितीय पंक्ति के टेक्स्ट की लेटर स्पेसिंग एक्सपेंडेड 2 पीटी करिए। टेबल की द्वितीय पंक्ति, तो टेबल द्वितीय पंक्ति होगी, लेटर स्पेसिंग बोले तो करेक्टर स्पेसिंग, तो यहाँ पे क्लिक करिए, एडवांस में जाइए, स्पेसिंग पे यहाँ पे देखिए स्पेसिंग है यहाँ पे, और एक्सपेंडेड पे जाइए और यहाँ पे बोला एक्सपेंडेड 2 पीटी, तो मैं यहाँ पे 2 पीटी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। अगला प्रश्न देखिए, टेबल की तीसरी पंक्ति के टेक्स्ट का करेक्टर स्पेसिंग कंडेंस 2 पीटी करिए। टेबल की तीसरी पंक्ति, तो टेबल की तीसरी पंक्ति देख लेते हैं। टेबल की तीसरी पंक्ति होगी, सॉरी तीसरी होगी ये वाली। इसके लिए करेक्टर स्पेसिंग क्या करना है, कंडेंस, यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेसिंग में जाइए, कंडेंस पे जाइए और देख लेते हैं एक बार कितनी करवा रहा कंडेंस। कंडेंस करवा रहा है 2 पीटी। चलिए तो 2 पीटी यहाँ पे करते हैं, इसको हटाइए यहाँ पे और 2 पीटी यहाँ पे टाइप करिए और ओके करिए इस तरह से। अगला प्रश्न, टेबल की दूसरी पंक्ति के तीसरे सेल से निर्मित, देखिए क्या करें, टेबल की दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ से निर्मित सेल के टेक्स्ट को लेटर पोजीशन रेंज 3 पीटी करिए। यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गई हमारी और तीसरा स्तंभ ये हो गया, इसका निर्मित सेल ये हो गया। इसकी जो स्टाइल है वो रेज करनी है, और रेज कितना करना है, यहाँ पे रेज करना है इसको 3 पीटी। तो कैसे करोगे, आपको जाना है यहाँ पे फॉन्ट में, फॉन्ट में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस डायलॉग बॉक्स में, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, पोजीशन पे क्लिक करना है, रेज पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कितना बोला है 2 पीटी, तो यहाँ पे इसको हटा के 2 कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, टेबल की चौथी पंक्ति और 5वें स्तंभ से निर्मित टेक्स्ट को लेटर लेटर पोजिशनल वर्ड 4 पीटी दें। तो देखिए कैसे करोगे इसको, टेबल की चौथी पंक्ति और 5वें स्तंभ, चौथी पंक्ति कौन सी होगी, यहाँ पे ये होगी चौथी पंक्ति 1 2 3 4, 5वां स्तंभ 1 2 3 4 5, 5वें स्तंभ से निर्मित सेल ये होगी। इस सेल का क्या क्या करना है, इस सेल को हमें लेटर पोजिशन वर्ड 4 पीटी, तो देखा लोगे आप, तो ये हो गया हमारे 1 2 तीसरी रो, यहाँ जाना है आपको तीसरी रो, ये देख लेते हैं एक बार, चौथी रो और 5वें स्तंभ में देख लेते हैं, चौथी रो 5वें स्तंभ 1 2 3 4, बिल्कुल सही, चौथी रो 5वें स्तंभ से निर्मित सेल के लिए क्या करना है, इसमें लोअर पुट, यहाँ पे जाना है एडवांस में, यहाँ पे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे करना है लोअर। कितनी करवा रहे हैं यहाँ पे 4 पीटी, 4 पीटी है ना इस तरह से। अगला देखिए फिर, टेबल के तीसरे स्तंभ के टेक्स्ट को सेंटर लेवल पर रखते हैं। टेबल के तीसरे, टेबल का तीसरा स्तंभ कौन सा हमारा, ये रहा तीसरा,
इसका अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर पे सेलेक्ट करिए, ओके करिए, देखिए तो क्या सेंटर हो गया। अगला प्रश्न है, टेबल की द्वितीय पंक्ति के सॉरी ये रह गया 1900, टेबल की छठी पंक्ति के टेस्ट को हाईलाइट कर प्रदान करें, राइट प्रदान करें, राइट लेवल प्रदान करें। टेबल की छठवीं पंक्ति, 1 2 3 4 5 6, राइट लेवल प्रदान करें।